अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं। वीयू ने अभी अभी अपना मिड टर्म का पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल न्यू अपडेटेड पैटर्न आ गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। तो आज की वीडियो में हम उस पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ टिप्स भी दूंगी आप लोगों को, ताकि आपकी एग्ज़ाम की टेंशन कम हो जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। अगर आपका कोर्स लेक्चर बेस्ड है तो सिलेबस होगा लेक्चर 1 to 18। और अगर आपका कोर्स टॉपिक बेस्ड है, जैसे कुछ जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसका सिलेबस होगा फर्स्ट 6 वीक्स के तमाम टॉपिक्स। यानी जिनके लेक्चर्स हैं ना, तो उनका 1 से 18 होगा। और सीएस का अलग से होगा। सीएस का आपका 1 से 81 तक होगा, ठीक है। और बाकी का 1 से 18 तक। और इसका मतलब ये है कि मिड टर्म में सिर्फ पहले हाफ कोर्स से ही आएगा। यानी जो स्टूडेंट्स पैनिक करते हैं कि सारा कोर्स आ जाएगा, सारा कोर्स आ जाएगा, तो रिलैक्स, सिर्फ 18 लेक्चर्स या 6 वीक का तमाम मटेरियल कवर होगा। अब आते हैं पेपर के असली हिस्से पर, ऑब्जेक्टिव सेक्शन। तो न्यू पैटर्न के मुताबिक टोटल मार्क्स 14 होंगे और तमाम क्वेश्चंस करने होंगे। नो चॉइस, यस, चॉइस 0 है। जबकि पहले तो चॉइस होती थी, लेकिन अब चॉइस नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी चेंजिंग आई है इसमें। तो कोई बात नहीं, अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को सारे 14 एमसीक्यूज़ दिए होंगे और आपको 14 ही करने हैं। और ये वो पार्ट्स हैं जहाँ स्टूडेंट मार्क्स इजीली ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बस छोटे-छोटे कीवर्ड्स याद कर लेने हैं। तो आप लोगों को एमसीक्यूज़ को सबसे पहले अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि 50 मिनट्स का पेपर होता है। इसकी ड्यूरेशन भी वो लोगों ने कम कर दिया है और ड्यूरेशन भी 50 मिनट्स हो गई है। तो पेपर आपका 50 मिनट्स का होगा और एमसीक्यूज़ टाइम कंज्यूम नहीं करते। तो इसलिए आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को पहले कर लेना है। अगर आप सब्जेक्टिव में फर्स्ट घुस जाते हैं तो फिर एंड में एमसीक्यूज़ जल्दी-जल्दी में गलत हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपने एमसीक्यूज़ करने। फिर आते हैं सब्जेक्टिव सेक्शन पर। इसमें भी चॉइस नहीं है। यस, इसमें भी चॉइस नहीं है। और इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जो 2 क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को वो दोनों करने हैं। देन 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। टोटल सब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस होंगे वो 4 होंगे और आप लोगों को 4 ही करने हैं। और इनके 16 मार्क्स हैं और पेपर के टोटल मार्क्स जो है ना, वो 30 हैं। तो सब्जेक्टिव का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए आप सब्जेक्टिव में आंसर्स लंबे नहीं, पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। व्यू जो है वो क्वांटिटी पे मार्क्स नहीं देता, क्वालिटी, क्लैरिटी और रेलेवेंस पे देता है। तो इसलिए आप लोग पॉइंट टू पॉइंट या कुछ कीवर्ड्स लिख सकते हैं। और पेपर ड्यूरेशन की भी यहाँ पर, पेपर ड्यूरेशन की जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पेपर ड्यूरेशन भी 50 मिनट्स हो गई है, जो कि पहले से कम कर दी गई है। 50 मिनट्स में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को मैनेज करना होगा, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि पहले आप लोग एमसीक्यूज़ करें, देन आप लोग सब्जेक्टिव पे जाएँ और टाइम मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखें। तो ये था व्यू का न्यू पेपर पैटर्न, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। और स्टूडेंट्स के लिए बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि पहले पेपर में चॉइस होती थी, अब नहीं होती। लेकिन ये भी है कि अब शायद क्वेश्चंस ईज़ी आएँ। पहले चॉइस होती थी तो क्वेश्चंस मुश्किल आते थे, और अब हो सकता है कि क्वेश्चंस ईज़ी आएँ। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी और अच्छे से पेपर की तैयारी करनी है। और अगर आप लोगों को वीडियो के रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम साथ-साथ गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।